हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? संध्या का तारा दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई? दुनिया की सबसे पहली घड़ी दोस्तों जर्मनी में बनाई गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? भारत के अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन से देश में हुआ था? सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग दोस्तों जापान में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मछली उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की रानी दोस्तों मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग में खून नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कार्निया। कार्निया एक ऐसा अंग है शरीर का जिसमें खून नहीं पाया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए कार्निया कहाँ उपस्थित होता है। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं उसका भी आंसर भी जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल दोस्तों गन्ना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कायर का विलोम शब्द क्या होगा? कायर का विलोम शब्द दोस्तों शूरवीर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया की सबसे महंगी वस्तु क्या है? दुनिया की सबसे महंगी वस्तु दोस्तों एंटी मैटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कौन से पहले स्थान पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का लाल किला दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ धाम दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रामायण की रचना किस काल में हुई थी? रामायण की रचना दोस्तों शुभ काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का बिहार राज्य है जो सबसे गरीब राज्य में आता है। बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। सबसे अमीर राज्य कौन सा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध दोस्तों गोल्फ से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन दोस्तों पीपल देता है, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1911 में हुई। 1911 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर दोस्तों कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब के शासन के समय सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
किस देश को में आधी रात को भी सूरज चमकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां आधी रात को भी सूरज चमकता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित लौह की खोज किसने की थी? हरित लौह की खोज दोस्तों सिम्बर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध दोस्तों 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रवेश द्वार कौन से राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेलवे एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? प्रसिद्ध चार धाम यात्रा दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर दोस्तों रांची नामक शहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे सुंदर इमारत इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे सुंदर इमारत दोस्तों ताजमहल है, जिसे सातवां अजूबा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार दोस्तों बैटरी का आविष्कार एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर से हमें ऊन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भेड़। ऑप्शन नंबर ए भेड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से दोस्तों हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? टोक्यो शहर दोस्तों जापान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काठमांडू शहर किस देश की राजधानी है? काठमांडू शहर दोस्तों नेपाल की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी कौन सी है, इसका आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को दोस्तों हरि सेन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई दोस्तों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? जीवन बीमा निगम की स्थापना प्यारे साथियों 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? संसद भवन दोस्तों संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना दोस्तों 1953 में की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए आंध्र प्रदेश राज्य पहले किस राज्य में संबंधित था या मिला हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ब्राजील के घास के मैदान को दोस्तों कंपोस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कंपोस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका सही आंसर होगा भूटान। भूटान जो है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस प्यारे साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जो मेट्रो पुरुष के रूप में किनको जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के रूप में श्रीधरन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांड की लड़ाई जो है दोस्तों स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? यूरेनियम की खान दोस्तों जादूगोड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए जादूगोड़ा कौन से राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तेजाब दोस्तों पेशाब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, 60 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 60 टापुओं का शहर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी? यानी हड़प्पा की खोज किसने किया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताइए हड़प्पा की खोज किस वर्ष हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने हजार मजदूरों ने काम किया? इसका सही आंसर होगा 20,000 मजदूर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदाड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है? मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विशेषता दोस्तों व्यवस्थित शहरी समाज है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन दोस्तों सिपाही विद्रोह के बाद प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रावी। रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी दोस्तों फतेहपुर सीकरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आप हमें कमेंट में बताइए फतेहपुर सीकरी वर्तमान में कौन से राज्य में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध दोस्तों बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दोस्तों सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों हुमायूं। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क के शासनकाल में क्या आयोजन हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों चौथी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध जो थे दोस्तों शाक्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई दोस्तों 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार थे? जैन धर्म में दोस्तों जैन धर्म में 24 तीर्थकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते रहें आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी दोस्तों राजगिरी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासन चल रहा था? उस समय दोस्तों धनानंद का शासन चल रहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था?
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के निवासी थे? मार्को पोलो दोस्तों इटली के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में से किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लोधी वंश जो है दोस्तों बहलोल लोधी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भारतीयों के महान सिल्क मार्ग दोस्तों कनिष्क के द्वारा आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय यूनानी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी इनमें से कौन सी थी? चोल राजाओं की राजधानी दोस्तों उरयूर है थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उरयूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध दोस्तों रुद्रा दामन से है, रुद्र दामन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? संगम युद्ध के इतिहास का संबंध दोस्तों तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति दोस्तों राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? इसका सही आंसर भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एसबीआई की ही सबसे अधिक शाखाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन जो खेल है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि इसमें चाइना मैन बॉलर भी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के कुलदीप यादव जी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गुजरात राज्य की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी दोस्तों थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, लेकिन हम बता देना चाहते हैं इसका आंसर होगा जैवलिन थ्रो। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू दोस्तों 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि फ्लाइंग सिख इनको क्यों कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल जो है दोस्तों 1853 में चली थी, जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। आप हमें ये बताइएगा कमेंट करके कि इसकी दूरी कितनी थी मुंबई से ठाणे की। इस तरह आज का हमारा इस वीडियो का इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।